जैसा आप सभी को मालूम होगा कि 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। 8वें वेतन आयोग में सरकारी वेतन कितना बढ़ेगा, सरकारी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरकार के द्वारा जारी 8वां वेतन आयोग के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग घोषित हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। आपको बता दें कि सरकारी जो सैलरी है वो 38%, पेंशन में 34% बढ़ेगी। यानी जो सैलरी का निर्धारण है वो 38% बढ़ाने का निर्देश है, और पेंशन भी 34% बढ़ाने का निर्देश है। 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को इस योजना का फायदा होगा। आपको बता दें कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर अब 46,000 रुपये हो चुका है, और ग्रेचुइटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ गई है। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है, ये भी आपको बता दें। आपको बता दें कि उच्चतम वेतन में जो वृद्धि है वो 7वें वेतन आयोग में पहले क्या था, पहले ये समझिए। उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता था, इसलिए 2.57 लाख के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपए हो गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अधिकारी का उच्चतम वेतन 2.5 था, वो बढ़कर 6.40 लाख रुपए हो गया है। अगर ग्रेचुइटी की अधिकतम जो सीमा है वो 30 लाख रुपए ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत ही रहेगी। अन्य आपको क्या फायदा मिलेगा? केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलेगा। मतलब होम लोन की भी सुविधा इसमें प्रदान की गई है। 6वें वेतनमान में यह लोन 7.5 लाख रुपए थी, और 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब ये पहुंच गई। 8वें वेतन में यह बढ़कर 80 लाख रुपए कर दी गई है। पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाएगी। 6वें वेतन में जो पेंशन 14% थी, वो 7वें वेतन में 23.66% तक बढ़ी, और इसी फार्मूले के आधार पर अब इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण से आपको हम बताएंगे। मान लीजिए एक रिटायर आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है। इस पर उन्हें प्रतिमाह 40,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपये और बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40,000 रुपये प्लस 27,000 रुपये यानी 67,200 रुपये हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अधिकारी का अंतिम बेसिक वेतन 2.5 लाख था। उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिल रही थी। अब उनकी जो पेंशन है वो 34% 8वें वेतन आयोग के द्वारा बढ़ गई। इसका मतलब 85,000 रुपये और भी बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर अगर की जाए तो उनके वेतन में 50% कम हो जाने के कारण अब उनका जो वेतन 67,200 रुपये और उनको मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ 1 जनवरी 2026 से सभी को दिया जाएगा।